लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, परंतु कमीनापन कहां से लाओगे। राजनीति का नाम है तिक्रम, राजनीति का ही नाम है जोर गठबंधन, और कहा जाता है राजनीति का असली नाम है सत्ता के लिए संघर्ष। बहन मायावती जी ने कहा अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं होता तो आज सपा और बसपा पूरे देश पर राज करती। उमाशंकर सिंह बसपा विधायक ने कहा कि 2017 से ज्यादा भारी बहुमत से निकाय चुनाव में हम आगे आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनना चाहें अथवा नहीं चाहें, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जी का व्यूज है, मानना है। बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। पत्रकार घुमा फिराकर सवाल पूछते हैं कि बहन जी अकेले चलती हैं, बहन जी का आइडियोलॉजी अलग है, वो विपक्ष को साथ नहीं जोड़ती। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि विपक्ष ने कौन सा निमंत्रण दे दिया, विपक्ष क्यों नहीं सब के सब जाकर कहता है कि हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा विपक्ष भी तो नहीं कर रही है। उधर अखिलेश यादव जी निकाय चुनाव जो है गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन पार्टनर कौन कौन है, क्योंकि बहन मायावती जी ने कह दिया है 2017 में हम सेकेंड नंबर पर थे, भाजपा के बाद हम ही थे। और भाजपा विधायकों का भी यही मानना है कि बसपा का उत्तर प्रदेश में जनाधार है, सेकेंड लेवल की पार्टी है, यह भाजपा वाले कहते हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी तो यही कहती है कि सेकेंड लेवल के हम हैं। लेकिन निकाय चुनाव में 2017 का जो परिणाम था वो दूसरे नंबर पर बसपा थी। और उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं बसपा के, उन्होंने कहा कि ये 2 दिन का जो मंथन हुआ, बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान, और बहुत सारे अभियान हैं हमारे पास, बुद्धिजीवी है जो बाम सेफ चला रहे हैं, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, बहुत सारे लोग जो लगे हुए थे। कार्यकर्ता बनाओ अभियान, बसपा से जोड़ो अभियान, ये सारे के सारे अभियान को छोड़ो और निकाय चुनाव को जीतो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी का कहना है कि 2 दिनों के अंदर जो मीटिंग हुई उसका परिणाम यही है कि हमें अब सत्ता में आना है निकाय चुनाव के जरिए। और अपने भाषण, अपने संबोधन में बहन मायावती जी ने जो कहा कि गेस्ट हाउस कांड ने बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा कलंक है। कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें। अगर वह कांड नहीं होता तो सपा और बसपा आज देश पर राज करती। और रही बात ये, इस बार बसपा के सभी कार्यकर्ता 14 अप्रैल का जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है उसको शहरों में जो नगर निगम है वहां पर वो मनाएंगे, क्योंकि गांव में बसपा मजबूत है और शहर में भाजपा मजबूत है, यही हकीकत है। और बसपा का टारगेट अब शहरी इलाका है, नगर निगम इलाका है, ताकि दोनों पक्ष मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में केवल नीला झंडा दिखाई दे, नीला ही नीला, बसपा ही बसपा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी में जो सदस्य हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो मान्यवर काशीराम की मूर्ति का जो है अनावरण करने पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि मान्यवर काशीराम किसके, बहुजन समाज पार्टी के वो संस्थापक थे, वह बसपा के हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि मैं मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, उन्होंने समाज को एकजुट किया। तो मान्यवर काशीराम क्या चंद्रशेखर आजाद के, अथवा मान्यवर काशीराम स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के? क्योंकि अभी तक जो सुनने में आया है, जो देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया को लेके चलती है
और तो और कुछ शहर का नाम जैसे कि मान्यवर काशीराम जी के नाम से जुड़ा हुआ था, या विश्वविद्यालय का नाम, तो समाजवादी पार्टी के शासन काल में वो नाम भी फेरबदल किए गए हैं। लेकिन आजकल मान्यवर काशीराम काफी फेमस हो रहे हैं और सभी पार्टियों के लिए हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ? हम अपने दर्शकों से एक महत्वपूर्ण कमेंट्स भी चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम के फोटो लेकर बहुजन समाज से संबंधित जिस राजनीतिक दल में ओबीसी ज्यादा है, SC ST है, उनको वो टारगेट कर रहे हैं कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मान्यवर काशीराम जी की फोटो, और उनकी जयंती को भव्य बनाया जाता है और उसका पीछे का मानसिकता राजनीति होती है। हर कोई कह रहा है हम मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो जब वो जिंदा थे तब ये लोग कहां थे और कहां से ये लोग आ जाते हैं जो मान्यवर काशीराम की फोटो लगाकर शुरू हो जाते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और हर किसी का टारगेट है निकाय चुनाव को जीतना ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के हैं और मान्यवर काशीराम के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, वो अपने पूज्य पिताजी का भी अपना मूर्ति बगल में लगा के उनका भी अनावरण कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? सब मान्यवर काशीरामवादी हो गए जैसे अंबेडकरवादी होते हैं? तो सबने एक ही सुर में कहा ये दलित वोट और खास करके बसपा के वोट काटने की तैयारी है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि बहन मायावती जी की स्थिति जो निकाय चुनाव में 2017 में काफी मजबूत थी और उसको और मजबूत बनाने की तैयारी है। भाजपा ये कहती है कि हम 2017 में जितना थे उससे ज्यादा आएंगे। ऐसे आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि अक्सर भाजपा का यही भाषण होता है, हमने 2014 से 2019 में आगे बढ़ गए, 2019 से ज्यादा 2024 में आएंगे। ठीक उसी तर्ज पर 2017 से ज्यादा संख्या में हम निकाय चुनाव जीतकर आएंगे, ऐसा भाजपा का कहना है। लेकिन बहुजन समाज से संबंधित जो पार्टियां हैं वह भी मान्यवर काशीराम को लेकर चल रही है। बहन मायावती जी एक नया चीज दे दिया, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बाद जो परिस्थितियां बदली है निकाय चुनाव में, बहन जी का कहना है कि जहां जहां ओबीसी का आरक्षित सीट होगा वहां पे कितना भी फेमस कोई भी हमारा कैंडिडेट होगा, जो ओबीसी में फेमस होगा, जो ओबीसी के स्वाभिमान अधिकार की रक्षा करेगा, हम कैंडिडेट उसी को बनाएंगे। आपको कैसा लगा बहन जी का ये प्लान कि वो ओबीसी को लेकर चल रही है? कहने का तात्पर्य बहन मायावती जी ने मान चुकी हैं कि ये जो निकाय चुनाव है वह हमें जीतना है, सत्ता में आना है निकाय चुनाव के जरिए। और अगर निकाय चुनाव बसपा का सही सलामत निकल जाता है, ये नंबर 1 पर आ जाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका जलवा अलग होगा। और रही बात ये, मीडिया भले ही भाजपा को आगे रखे, सपा को नंबर 2 पे रख दे, लेकिन फिलहाल जो निकाय चुनाव की परिस्थितियां हैं वो बसपा जरूर कुछ न कुछ करेगी और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। ऐसी सामाजिक परिस्थिति बता रही है, लोगों के रुझान, लोगों के बातचीत और चर्चा की बातें मैं आपको बता रहा हूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।